बिना गुरु के जाने कैसे जानेंगे कि सत्य जाना जा सकता है इस विधि से? किसी न किसी से पता ही चलता है। और उन्हें पता चला सन्यासियों से, संतों से, उनके आसपास ऐसे माहौल भी थे कि उनका कभी कभी मुलाकात संतों से हो जाती थी। तो गुरु चूंकि ध्यान मार्ग पे जब व्यक्ति चलता है तो ये बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, बहुत ही जटिल रास्ता है, बहुत ही संवेदनशील रास्ता है। इस रास्ते पे कोई भी व्यक्ति अगर अकेले चलने की कोशिश करे तो बहुत संभावनाएं हैं भटक जाने की। इसीलिए उन्होंने देखा उस समय की व्यवस्था को भी, अवस्था को भी, कि अभी के लोग बहुत भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि कोई गुरु नहीं है और लोगों ने किताब को पकड़ रखा है, और किताबों में तो सत्य है नहीं। सत्य गुरु ही जानता है, और जो सत्य जानता है वही तो आपको पहुंचाने में सहायता प्रदान कर सकता है। किताबें सत्य नहीं है, किताबें तो सत्य की व्याख्या है। इसीलिए पूरा जोर दिया गुरु नानक साहब ने कि ध्यान के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे गुरु की बहुत ही आवश्यकता है। और गुरु तुम्हें चाहिए ही चाहिए सत्य तक पहुंचने के लिए। गुरु ही द्वार बनेगा तुम्हें सत्य के उस अवस्था में पहुंचने के लिए। सत्यता में प्रवेश करने के लिए गुरु ही द्वार बनेगा, जो तुम्हें संसार के सारे संस्कारों से मुक्त करेगा। उसके बाद वो स्वयं से भी तुम्हें मुक्त करके उस सत्यता में प्रवेश करवा देगा। इसीलिए उनका बहुत जोर था कि गुरु के पास, गुरु के आदर्श में, गुरु के दिशा निर्देश में, सत्य के मार्ग पे चले। लेकिन आज लोगों ने गुरु को छोड़ करके गुरु ग्रंथ साहिब को पकड़ लिया। गुरु को छोड़ करके, जीवित गुरु को छोड़ करके उन्होंने कुरान, त्रिपिटक, बाइबल को पकड़ लिया। ध्यान मार्ग पे बिना जीवित गुरु के पहुंचना असंभव जैसा है। गुरु के होने पे भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वैसा शिष्य भी होना चाहिए। अगर गुरु भी पहुंचा हुआ है तो वो नहीं पहुंचा सकता जब तक वो अपने से कोशिश ना करे। शिष्य अगर अपने से कोशिश ना करे सत्य को जानने की, तब तक गुरु